जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो लेसन आपका बेस्ड है अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर पर बेस्ड है। इस वीडियो लेसन में मैं आपको तमाम प्रकार की जितनी भी चीज़ें इस टॉपिक पर बेस्ड है पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इन्हें हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इन पर बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं पूरी डिटेल आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारी एडजेक्टिव पर बेस्ड प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो मैं चाहता हूँ ये आप उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। उसमें एडजेक्टिव पर बेस्ड जितने भी टॉपिक्स होते हैं जिनमें आर्टिकल्स हैं, क्वालिफायर्स हैं, इसके अलावा डिटर्मिनर्स हैं जिसमें मेनी, मस्ट, सम, एनी, ईच, एवरी, द फ्यू, अ फ्यू, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन पर बेस्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ और उन्हें मैंने प्लेलिस्ट में रखा है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की प्लेलिस्ट को विजिट करें और जितने भी टॉपिक्स जो एडजेक्टिव पर बेस्ड है वो तमाम प्रकार के आप देख सकते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपका अदर, अनदर, नो अदर और एनी अदर पर बेस्ड वीडियो रह गया था, तो इसमें मैं आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर करने जा रहा हूँ। राइट, तो हम इस वीडियो को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बोर्ड पर आप देखिए, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसमें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ अदर, अनदर, एनी अदर एंड नो अदर। राइट, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि अदर और अनदर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं द डिफरेंस बिटवीन अदर एंड अनदर। देखिए, अदर और अनदर के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, उसको एक पेन चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, शी वॉन्ट्स अ पेन। बहुत केयरफुली देखिएगा आप, आपको मेरी गारंटी बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अदर का मतलब होता है अन्य और अनदर का मतलब होता है आपका एक और अन्य। अभी आपको आ जाएगा समझ में, बहुत इजी है, ठीक है ना। ये जो है इसके बाद में सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन लगते हैं, लेकिन अनदर के बाद में हमेशा याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन ही लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड है ना। अनदर बॉय होगा, अनदर बॉयज नहीं होगा, लेकिन अदर बॉयज भी होता है और अदर बॉय भी होता है। ये थोड़ा आप नोट करके चलें। शी वॉन्ट्स अ पेन, उसको एक पेन चाहिए, ठीक है। अब आपके पास दो सिचुएशन है। मैंने कहा मान लीजिए उसको जो पेन चाहिए वो किसी और ने कोई दूसरा दे दिया, तो मैंने कहा ये पेन मत दो उसको यार, कोई दूसरा पेन दो उसको। तो हम कहेंगे शी वॉन्ट अदर पेन, शी वॉन्ट्स अदर पेन, मतलब उसको जो पेन चाहिए वो कोई दूसरा पेन चाहिए, मतलब ये तो चाहिए ही नहीं, तो अन्य पेन चाहिए उसको। लेकिन जब आप बोलेंगे शी वॉन्ट्स अनदर पेन, मतलब उसको एक और अन्य पेन चाहिए, मतलब ये जो पेन आपने दिया है तो ठीक है, इसके अलावा एक और पेन उसको आपको देना है जो उसको चाहिए। मतलब यहां पर देखिए शी वॉन्ट्स अनदर पेन, मतलब जो पेन आपने दिया है उसके अलावा एक और पेन उसको चाहिए, और ऊपर वाले में जब आप अदर यूज कर रहे हैं इसका मतलब जो पेन उसको चाहिए वो नहीं, कोई दूसरा पेन उसको आपको देना है। तो शी वॉन्ट्स अ पेन, तो शी वॉन्ट्स अदर पेन मतलब कोई दूसरा पेन उसको चाहिए, ये नहीं चाहिए, और शी वॉन्ट्स अनदर पेन मतलब ये पेन तो है ही, उसके पास एक और पेन उसको आपको देना है। ये छोटा सा डिफरेंस है आपका अदर और अनदर के बीच में। गॉट इट। और दूसरी सबसे मेन चीज आपको याद रखनी कि अनदर के बाद में आपको सिंगुलर नाउन लगाना है, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग अभी यहां पर बैठे हैं, मैंने एक लड़के को बुलाया, मैंने कहा राम को बुलाओ, तो हम क्या कहेंगे, कॉल राम, कॉल राम। तो आपने कहा एक और लड़के को बुलाओ, तो आप क्या कहोगे, कॉल अनदर बॉय, ठीक है, कॉल अनदर बॉय। ध्यान दीजिएगा, मतलब राम को तो बुला ही लिया है, एक और लड़के को और बुलाना है हमें, एक और अन्य लड़के को बुलाना है, तो हम कहेंगे कॉल अनदर बॉय। लेकिन अगर आपने राम को रिजेक्ट करना है, आपने कहा नहीं राम को मत बुलाओ, आपने कहा किसी और को बुलाओ, तो आप यहां अनदर नहीं आप कहेंगे, आप कहेंगे कॉल अदर बॉय। तो डिफरेंस देखिए, कॉल अनदर बॉय एंड कॉल अदर बॉय, दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा राम को बुलाओ, कॉल राम, तो आपने कहा कॉल अनदर बॉय, मतलब राम के साथ में एक और लड़के को फिर बुला लो, आप ये बोलना चाहते हो अनदर के माध्यम से। और अगर आपने डायरेक्ट बोला कॉल अदर बॉय, इट मींस आप यहां पर राम को पूरा रिजेक्ट कर रहे हो कि राम को बुलाओ ही मत, राम की जगह किसी अन्य को बुलाओ। तो ये छोटा सा डिफरेंस है आपका अदर और अनदर के बीच में। साथ में अदर बॉयज हो जाता है, अदर गर्ल्स हो जाता है, याद रखिएगा, अदर बॉयज भी होता है और अदर बॉय भी होता है, ये दोनों सही है। लेकिन अनदर बॉयज नहीं होता, अनदर बॉय होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। राइट, अनदर
बॉय होता है, अनदर बॉयज नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं अदर और अनदर के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि अगर मान लो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। सो आई विल मेक अनदर वीडियो या अदर वीडियो, आई विल मेक अनदर वीडियो में बोलूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को डिलीट थोड़ी करूंगा। अगर मान लो मैं एक दूसरा, मैंने कहा मैं कोई दूसरा वीडियो बना दूंगा, इट मीन्स मैं इसको डिलीट कर दूंगा और इसकी जगह किसी को रिप्लेस कर दूंगा। इन शॉर्ट अदर जो होता है रिप्लेस करने का काम करता है, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। अदर जो होता है इसको यूज हम वहां करते हैं जहां हम रिप्लेस करें। जैसे शी वॉन्ट्स अ पेन, आपने कहा शी वॉन्ट्स अदर पेन, इसका मतलब कि इस पेन की जगह उसको कोई दूसरा पेन चाहिए। और अनदर रिप्लेस नहीं करता है, अनदर मतलब कि ये पेन तो चाहिए, इसके साथ में एक और पेन आपको देना है, दैट इज द थिंग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये था अदर एंड अनदर। चलो अब हम देखते हैं एनी अदर और नो अदर के बीच में क्या डिफरेंस है। लेट्स सी नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एनी अदर और नो अदर की, राइट। तो आप देखिए सबसे पहले तो ये अदर के पहले हमने क्या लगाया है, एनी, तो ये हो गया एनी अदर। एनी अदर का मतलब होता है कोई अन्य, ठीक है। और नो अदर का मतलब होता है कोई अन्य नहीं, ओके। अब पहला तो एक रूल सभी अच्छे से याद कर ले कि एनी अदर कभी भी नो अदर को रिप्लेस नहीं करेगा, ना ही नो अदर एनी अदर को रिप्लेस करेगा। हमें जनरली लगता है कि भैया जब एनीथिंग नथिंग को रिप्लेस कर सकता है और नथिंग एनीथिंग को रिप्लेस कर सकता है तो फिर एनी अदर भी नो अदर को रिप्लेस कर सकता है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा याद रखने वाला मैटर है। इसके एग्जांपल देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा रोहन इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, राइट। देखिए रोहन इज ए बेटर देन, रोहन ज्यादा अच्छा है, एनी अदर बॉय इन द क्लास, क्लास में दूसरे अन्य लड़कों से। गॉट इट। अगेन हम एग्जांपल को रीड करते हैं, रोहन इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। दूसरी बात आपको याद रखना है कि यहां पर आपको एनी अदर के साथ में बॉयज नहीं करना है, आपको सिंगुलर नाउन का ही उपयोग करना है। गॉट इट। तो ये था आपका यूज ऑफ एनी अदर, जिसका मतलब होता है कोई अन्य। तो क्लास में रोहन जो है दूसरे अन्य लड़कों से, कोई अन्य लड़कों से ज्यादा अच्छा है। दूसरा हम नो अदर की बात करें तो हम कहेंगे नो अदर बॉय इज, यहां पर इज लगेगा, बॉय आएगा, बॉयज नहीं आएगा। नो अदर बॉय इज एज गुड एज रोहन। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, ये रहा आपका नो अदर। नो अदर बॉय इज एज गुड एज रोहन, कोई भी अन्य लड़का जो है उतना अच्छा नहीं है जितना कि रोहन है। इट मीन्स रोहन इज कंपेरेटिवली बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास दैट वी आर टॉकिंग, है ना। तो ये अगर आप देखें भी तो ये आपकी कौन सी डिग्री है, ये होगी आपकी पॉजिटिव डिग्री, ऊपर जो है आपका कंपेरेटिव डिग्री है, राइट। अब अगर आप ये सोचें कि नो अदर की जगह आप एनी अदर लिख दे और फिर नॉट लगा दे कि एनी अदर बॉय इज नॉट एज गुड एज रोहन, तो भैया वो सही नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है। आप अगर एनी अदर की जगह यहां नॉट लगा दे और इसको नो अदर कर दे, ऐसा कुछ करें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। एनी अदर और नो अदर एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते, साथ ही एनी अदर और नो अदर के साथ में सिंगुलर नाउन लगता है। उम्मीद करता हूं ये आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं नो अदर के। नो अदर बॉय is as clever as रोहन, सोहन, जो भी लेना चाहे आपने सोहन लेना चाहे सोहन ले सकते। कोई भी दूसरा लड़का उतना क्लेवर नहीं है, चतुर नहीं है जितना कि सोहन है, राइट। और इसी को अगर आपको सोहन को उसमें बनाना है कंपेरेटिव में तो आप बना सकते हैं सोहन इज क्लेवरल। ये देखिए क्लेवर को आप क्लेवरल कर दीजिएगा, सोहन इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, राइट। ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर अभी देखा एनी अदर और नो अदर, राइट। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं, इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करके उसमें अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर को फील करना है। लेट्स सी नाउ डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक छोटी सी एक्सरसाइज दी, मैंने कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें हमें फिल करना है अदर, अनदर, एनी अदर एंड नो अदर। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, शी डजंट लाइक दिस पेन, शी वांट ब्लैंक पेन। अब देखिए उसको ये पेन पसंद नहीं है,
इसका मतलब कि उसको कोई दूसरा पेन चाहिए, है ना, और कोई दूसरा पेन चाहिए मतलब वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज अदर. सो शी डजंट लाइक दिस पेन, शी वांट अदर पेन. अब अनदर बोल दोगे गलत हो जाएगा, एनी अदर बोल दोगे गलत हो जाएगा, नो अदर बोल दोगे गलत हो जाएगा. कैन यू सजेस्ट मी ब्लैंक वे टू गो देयर. ध्यान दीजिएगा, कैन यू सजेस्ट मी. अब अगर आप किसी से सजेशन मांग रहे हो, उसने आपको काफी सारे आइडियाज दिए कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है ना, तो आप बोल रहे हो कि क्या आप मुझे कोई दूसरा रास्ता सजेस्ट कर सकते हैं वहां जाने का. मतलब जो रास्ते अभी तक आपको सजेस्ट किए वो आपको पसंद नहीं आए, इट मींस आप कोई दूसरे रास्ते की डिमांड कर रहे हैं. यहां भी अदर. कैन यू सजेस्ट मी अदर वे टू गो देयर, राइट. चलिए द नेक्स्ट वी हैव आई वांट दिस बट शो मी. मुझे ये चाहिए लेकिन मुझे और दूसरे पेन भी दिखाओ. तो शो मी अनदर पेन, मतलब ये वाला पेन तो मुझे अच्छा लगा लेकिन मुझे और भी दूसरे पेन दिखाओ. तो शो मी अनदर पेन, दैट इज द राइट आंसर. गॉट इट. इसके बाद नेक्स्ट है ब्लैंक गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज रानी. आप देख लीजिए एज ब्यूटीफुल एज की बात हो रही है, आपका पॉजिटिव डिग्री है, बिल्कुल आंख बंद करके क्या लगा दीजिए, नो अदर. नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज रानी. कोई भी दूसरी लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी की रानी है. और अगला नेक्स्ट है आपका ही लुक्स क्वाइट स्टूपिड, गिव इट टू ब्लैंक बॉय. एक लड़का है वो पूरा का पूरा कैसा दिखाई दे रहा है, स्टूपिड दिखाई दे रहा है, बेवकूफ दिखाई दे रहा है. तो आपने क्या कहा, ही लुक्स क्वाइट स्टूपिड, वो थोड़ा बेवकूफ दिखाई देता है पूरी तरह. गिव इट टू अनदर बॉय, सॉरी गिव इट टू अदर बॉय, ठीक है, गिव इट टू अदर बॉय, किसी अन्य दूसरे लड़के को दे दो. दूसरी बात, ये सेकंड वाला जो आपका आंसर भैया, इसमें अदर के साथ साथ आपका एनी अदर भी सही जाएगा, ठीक है. आपको कैन यू सजेस्ट मी अदर वे टू गो देयर, ये भी सही है, और कैन यू सजेस्ट मी एनी अदर वे टू गो देयर, ये भी आपका सही है. बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि एनी और अदर के बीच में गैप होना चाहिए, है ना. एनी और अदर के बीच में थोड़ा थोड़ा गैपिंग होना चाहिए. इंटरगेटिव सेंटेंस है, एनी को कैरी करता है, एनी अदर बिल्कुल सही है, और अदर भी वहां सही है. उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आए होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, राइट. इसके अलावा अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएं, और साथ में इस वीडियो को अपने लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. हो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें. थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच.